एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे व्लॉग में और हमारे चैनल में। आज व्लॉग की शुरुआत जो है ना एकदम सज धज के देखिए हम रेडी हो गए और कहाँ से करें बोलिए तो आज है रिसेप्शन का पार्टी। हम एकदम रिसेप्शन के स्टेज पे हैं। हमारा कुछ गेटअप ऐसा है, पहले तो हम पूरा कर्ल हेयर किए थे, उसके बाद कर्ल हेयर को पूरा जूड़ा बना दिए हैं क्योंकि उपाय कुछ नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी है। और मेरी बेटी मेरा हस्बैंड दोनों सब घर के अंदर है, एसी के अंदर। अभी हम आपको जितना हो सकता है उतना कुछ कैप्चर करेंगे और दिखाएंगे। और डीजे भी लग चुके हैं वहाँ पे, हम आपको दिखाते हैं। वहाँ देखिए, वहाँ है डीजे। कुछ टाइम बाद यहाँ पे डांस गाना सब कुछ चालू होगा। और ये रहे लड़की के घर वाले लोग, सारे लोग आए हैं। और ये वाली साड़ी याद है आपको जो मैंने कस्टमाइज करी थी मिरर लगा करके? वही साड़ी हमने पहनी और ये ब्लाउज देखिए कितना खूबसूरत है। आज का लुक हमारा कैसा है ना, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। गर्मी इतनी ज्यादा है जिस वजह से बहुत कुछ मतलब इतना परेशानी हो रहा है क्या पता, लेकिन फिर भी चल जाएगा। बताइएगा जरूर कमेंट करके कैसे लग रही है और ब्लॉग को मिस मत करिएगा, ठीक है? चलिए जी, तो शुरू से शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं आपका हम अपने व्लॉग में। ये जो पूरा दिन है ना वो है रिसेप्शन का नाइट, रिसेप्शन पार्टी। यहाँ पे पूरा लोग, फैमिली वाले लोग, रिलेटिव्स लोग, बाहर के लोग, मतलब क्या बोले उसको, मोहल्ले वाले लोग, सारे लोग वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। यहाँ से वो कार्यक्रम चालू हो गया है। और भीड़ जो थी, भीड़ तो थी ही, और गर्मी बाप हो बाप, मतलब लग रहा था कि पूरे साल का गर्मी ना उसी दिन पड़ना था। इतनी भयंकर गर्मी थी ना कि हम आपको क्या ही बताएं। सबके चेहरे देखो ना, सब लोग पता है कहाँ बैठे हैं, खोज खोज के पंखे के नीचे जहाँ पे कूलर लगा है वहाँ पे। इस चक्कर में जो मतलब क्या ही बताए, इतनी गैदरिंग हो गई थी, बहुत भीड़ थी और गर्मी थी। खाने के काउंटर की तरफ हम गए थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए, थोड़ा सा ही देख पाए कि क्या है क्या नहीं, बट अंदर इतनी भीड़ थी कि हम गए ही नहीं। तो जितना मुझे देख पाए, चाउमीन है, उसके बाद खाने का जो जो आइटम होता है एक नॉर्मल शादी में वो सब कुछ है। उसके बाद था पानी पूरी था, उसके बाद चाउमीन था, चाट था, आइसक्रीम था, बहुत सारी चीज़ें थी। और ये जो आप देख रहे हैं वो है लड़के की दादी। सोचो दादी जो है ना अपने पोते की रिसेप्शन में बैठी हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया और इनकी भी उम्र बनी रहे और इनकी भी जोड़ी सलामत रहे हमेशा की तरह। एक सच बात बताओ, ये सब देख करके ना मन इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ना कि हम आपको क्या ही बताएं। और हमें ना अपने दिन की याद आ रही थी वो देख करके कि अरे भाई हम भी तो एक दिन ऐसे ही थे। 6 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन फिर भी लग रहा था कि वो नया नया चीज़ हमें भी अपने शादी का याद आ रहा था। और देखिए ना, लोग लाइन लगे कि भाई एक आदमी उतरे तो बाकी लोग जाए और उनको आशीर्वाद दे। और वो जो आप पीछे साइड में देख रहे हैं ना, मतलब रेड शर्ट में, वो सब हैं लड़की के पूरी फैमिली लोग। वो लोग आए हुए थे अपने बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। उसी का इंतज़ार हो रहा था कि वो लोग भी आएंगे, आशीर्वाद वगैरह देंगे। और इस टाइम पे एक लड़की कितना ज़्यादा अपने फैमिली को मिस करती है ना, वो एक लड़की ही समझ सकती है। मतलब शादी और रिसेप्शन के बीच में न सिर्फ एक दिन का गैप था, लेकिन फिर भी वो लड़की को लग रहा होगा कि मैं कितने ज़माने बाद अपने माँ बाप से मिल रही हूँ, अपने परिवार वालों से मिल रही हूँ। ये हर एक लड़की के मन में होता है कि नहीं? आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ये भी जो है ना दुल्हनिया, वो भी इंतज़ार कर रही थी कि कब हमारे मम्मी पापा आएंगे, कब हमसे मिलेंगे, कब हम उनको एक दिन का ही जो भी बातें हैं वो उनको बताएंगे। और मन इतना ज़्यादा उनका मतलब दुखी हो जाता है ना देख करके कि क्या ही बताए। और मुझे किस चीज़ का चार्ज मिला था पता है? जितने भी लिफाफे मिल रहे, जितने भी गिफ्ट्स मिल रहे, वो सारे इंचार्ज, उन सब की इंचार्ज थी मैं। और स्टेज पे खड़े होकर के जितना भी लिफाफा वगैरह मिल रहा था ना, वो सब कुछ बैग्स वगैरह में, जो भी बैग वहाँ पे थे ना उसके अंदर हमें रखना था। कुछ टाइम तक हमने रखा। उसके बाद दूल्हे की जो बहन है, अपनी खुद की बहन बिट्टू जिसका नाम है, वो फिर आ गई। उसके बाद वो रखी। अच्छा तो बहुत ज़्यादा लगा था। और हाँ, मुझे देख के बताइएगा कैसे लग रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग भी आए, रेडी, मतलब रेडी तो है ही। उसके बाद फिर देखो मेरी बिटिया को, देखो ये देखिए मेरी बिटिया। इसको यही पिंक वाली फ्रॉक पहनाई थी और वो जो हमने शूज़ बनाया था ना वो पहनाया था और पीछे में बो लगा दिया था। बहुत ही क्यूटी प्यारी सी लग रही थी। और फिर अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं, क्या बोलिए तो, गिफ्ट देने।
तब से तो वहाँ पे बहुत सारी लाइन लगी थी, फिर थोड़ा धीरे धीरे शांत हुआ, तो तब हम लोग बोले कि चलो आप जाके गिफ्ट देते। लेकिन फिर भी देखिए ना, सौरभ सर्विका को लेकर लाइन में खड़े हैं, दीदी वहाँ पे साइड में खड़ी थी कि अब थोड़ा तो मतलब टाइम मिल जाए और जगह मिल जाए जहाँ पे हम लोग स्टेज के ऊपर में जा पाएँ और गिफ्ट्स वगैरह दे पाए। सो मेरी बिटिया कैसी लग रही है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जब तक हमें मौका मिला तब तक हम लोगों ने एक छोटा सा शूट कर लिया। यहाँ पे सौरभ के हाथ में देखो ना गिफ्ट है, और वहाँ पे दीदी लोग भी खड़ी थी। उसके बाद अभी तो हमें मौका नहीं मिला, लेकिन अभी ये जो देख रहे हैं ना, ये है पूरे लड़की वाले के फैमिली। यहाँ पे ये शायद उनकी दादी है या कौन है, ये हमें नहीं पता। सो ये लोग आए थे और इसकी दादी हैं जो, वो उनको कुछ मतलब हनुमानी टाइप का कुछ ऐसा होता है, वो उनको गिफ्ट दे रहे थे। और लड़की देखो ना कितनी प्यारी सी क्यूटी सी लग रही थी। इनको ना ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत है नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हल्का ही मेकअप किया था, बट बहुत ही अच्छे तरीके से प्यारी सी एकदम लग रही थी। उसके बाद इन्होंने कुछ पहनाया इनके गले में, और फिर इन्होंने अभी अपना आशीर्वाद दिया। और लड़की के मन में जो मतलब खुशी रहती है और थोड़ा बहुत उदासी भी रहता है कि भाई अब चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए मिलने आए हैं फिर चले जाएंगे। सो क्या है, यही तो लाइफ है, शादी के बाद तो ऐसे ही होता है कि नहीं। उसके बाद पूरे फैमिली मतलब लड़की की तरफ से जितने लोग आए थे सारे लोग स्टेज पे जा कर के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। उसके बाद हम लोग को मौका मिला स्टेज पे जाने का, और ये रही हमारी पूरी फैमिली। एक बार हम लोग गए, उसके बाद दीदी लोग गए, उसके बाद जब दीदी लोग थे ऊपर में तो फिर हम थोड़ी देर के लिए नीचे आ गए। और ब्लाउज़ देखिए ना क्या खूबसूरत लग रहा था। और हाँ, मेरा हेयर स्टाइल जरूर बताइए कैसा लग रहा है, वो मैंने खुद से बनाया था। पता है क्या हुआ, हमने ना कर्ल किया था, बहुत टाइम लेकर के पूरे बालों को, पूरे लंबे बालों को कर्ल किया था। सोचा था कि खोल के रखेंगे, खोल के भी रखे, लेकिन बाप रे बाप, गर्मी देख करके फिर वापस से हमने क्या किया, उसी कर्ल का जूड़ा बना लिया और एक फूल था हमारे पास, वो हमने लगा लिया। सो ये ऐसा कुछ हमारा हेयर स्टाइल बन गया। उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह देने के बाद सौरभ और सर्विका ने जो डांस किया है डीजे नाइट पे, डीजे पे, हम आपको क्या ही बताएं। देखिए ना, एकदम पापा के कंधे के ऊपर में बैठ करके मस्ती खोर है मेरी बिटिया एकदम से। वो क्या देख रही थी बोले तो, सिर्फ और सिर्फ नीचे में जो लाइट्स जल रहे हैं ना, डीजे के नीचे में जो लाइट्स जल रहे हैं, वो उसको देखना है और उसी के साथ वो एंजॉय करती है। उसके बाद फिर हमने भी ज्वाइन किया उसको और बहुत डांस करे। भाई शादी है, पार्टी है, रिसेप्शन है, तो डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ख़ासकर जहाँ मैं हूँ वहाँ डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो बेटियाँ मेरी डांस कर रही है, डांस तो कम कर रही है, उससे ज़्यादा वो नीचे में क्या लाइट जल रहा है वो उसको देख रही है। फिर हमने उसको गोदी में उठाया, उसके साथ ढेर सारे डांस करे। ये सारे मोमेंट ना हम चाहते हैं कि मतलब कैप्चर करके अपने पास रख ले, ताकि मेरी बेटी जब बड़ी होगी ना तब हम उसको दिखाएंगे कि देखो सर्विका तो कितनी छोटिया सी थी और अभी कितनी बड़ी सी हो गई हो। सो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने डांस किया, मस्ती किया। चलिए आप लोग भी थोड़ा हमारा डांस एंजॉय कर लीजिए। और आगे भी है अभी, ठीक है, अभी जाइएगा मत, रुक के जाइए, पूरा ब्लॉग तो देखते जाइए। उसके बाद सर्विका और मैं दोनों लोग मिलके भयंकर डांस किए, देख लो आप खुद भी। Tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight of you, the weight of you. Don't need another man. So tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away
उसके बाद यहाँ पे जो आप डांस देख रहे हैं ना, ये पूरे लड़की वालों के फैमिली की तरफ से जितने लोग आए थे वो सब। दुल्हा मियाँ को भी देखिए, दुल्हा साहब एकदम अपनी सालियों के साथ डांस कर रहे हैं। उनकी फैमिली में जितने लोग थे सभी लोगों के साथ उन्होंने बहुत मस्ती किया, डांस किया और बहुत अच्छा भी लग रहा था और सब लोग खुश भी थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर अब दुल्हनिया को कैसे छोड़ेंगे, जहाँ दुल्हा डांस करेगा वहाँ तो दुल्हनिया को लाना ही पड़ेगा। सो दुल्हा की मम्मी मतलब सासू माँ जो हैं वो क्या करी कि दुल्हन को भी, ये है सासू माँ, देखो ये है दुल्हा की मम्मी, इन्होंने तो डांस करना ही था और ये भी बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं सारी चीज़ों को। अभी देखो अभी बुला रही हैं उनको, दुल्हन को, कि भाई तुम क्यों पीछे रहोगी, तुम्हारी खुशी का दिन है, तुम भी डांस करो। सो इन्होंने इनको बुलाया और फिर सारे लोग मिलकर के, फैमिली वाले, उनके फैमिली वाले और इधर के फैमिली वाले, सभी लोग मिलकर के उनको भी कंफर्टेबल फील कराई कि भाई तुम अभी यहीं घर की लड़की हो, इसी घर की लड़की हो, यहीं पे खुशी खुशी रहो, मस्ती से रहो। देखो ना, एक सास बहू का रिश्ता क्या ही होता है, माँ बेटी जैसा होता है ना। हमारे घर में तो ऐसा ही है, आपके घर में कैसा है हमें ज़रूर बताइएगा। और हमें लगता है, क्या बोलो तो, जितने भी लड़कियाँ शादी करके जा रही है ना, सास है अगर उसकी, तो मतलब रिश्ता एकदम सास बहू वाला ही छोड़ करके माँ बेटी वाला रखना चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाए, खुश हो जाएं और उनकी जो आगे की जो ज़िंदगी है ना वो हंसी खुशी बीते। सो इस तरीके से यहाँ तक पूरा एकदम लोग मस्ती करे हैं, डांस किया और पूरा डीजे का पैसा वसूल जो बोलते हैं ना वो हुआ है एकदम, इतना ज़्यादा डांस वांस करके ना। अभी आगे हमारा भी डांस है, रुकिएगा, एक अंकल के साथ हमने जो डांस किया ना, बाप हो बाप, क्या ही बताए। सो ऐसा कुछ रहा अब तक का रिसेप्शन। यहाँ पे सारे लोग खाना पीना खा लिए थे और हमने अभी बहुत लेट से खाया था, पता है अभी तक हम खाना भी नहीं खाए थे और इतनी गर्मी हो रही थी ना, हम आपको क्या ही बताएं। चलिए उसके बाद फिर दीदी हमारी डांस करी है उस आंटी के साथ जिनके बेटे की शादी है, उनके साथ दीदी ने भी मज़े किए। फिर और भी ये सारी जो सब है ना, सब बहनें सब हैं। सो भयंकर डांस हुआ है और बिहारी शादी में डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी देखो बहुत सारे लोग चले गए हैं, बहुत रिलीफ हो गया, मतलब खाली हो गया बहुत ज़्यादा। सो जितने भी बाहरी गेस्ट थे वो सारे लोग चले गए और बस घर वाले लोग हैं। उसके बाद फिर से हमने और सर्विका ने एक ज़बरदस्त डांस करा कि भाई ये कैप्चर मोमेंट करके रख लो, ये मोमेंट को कैप्चर कर लो इस वजह से। और देखो कितनी प्यारी क्यूटी सी लग रही है। और हाँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। इतना सच बता रही हूँ, इतना बेहतरीन साड़ी है ना ये कि हम आपको क्या बताएं। इतना कंफर्टेबल था इस साड़ी को पहनना में ना, और इतना मतलब बॉडी हगिंग जो बोलते हैं ना वो वैसा था। और ब्लाउज इतना खूबसूरत सिली थी ना कि हम क्या ही बताएं। देखिए उसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं ना, उन्होंने लड़की की माँ को बुलाया। ये जो सास है ना, मतलब लड़के की माँ और लड़की की माँ दोनों लोग मिलकर के यहाँ पे डांस किए हैं। उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई चलो मतलब खुशी खुशी सब कुछ, सारे फंक्शन हो गए, शादी वादी सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया पता है, सर्विका के कपड़े बदल दिए क्योंकि वो इतना रो रही थी, चिड़चिड़ करने लगी। फिर कपड़े चेंज करे और कपड़े ये चेंज करके ये कॉटन फ्रॉक पहना के लेके आए। उसके बाद फिर वही वापस आई, फिर इसी तरीके से थोड़ा बहुत डांस किया इसने। और उसके बाद फिर सोई तो बिल्कुल भी नहीं, कब सोई है ना वो भी आपको हम बताते हैं, दिखाते हैं। सो थोड़ा देर के लिए इसने भी डांस किया और फंक्शन बहुत ही अच्छा से रहा। खाना पीना सब कुछ बहुत ही बेहतरीन था, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं, किसी चीज़ में कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम नहीं हुई। और बहुत ही अच्छे से ये नाइट भी मतलब क्या बोलते हैं, रिसेप्शन नाइट भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे संपन्न हो गया। फिर आते हैं हम स्टेज पे। अब भाई इतनी सुंदर साड़ी पहनी, इतनी अच्छी लग रही हो तो थोड़ा फ्रंट तो करूँगी ना। और सच बता रहे, मेरा वीडियो ना सबसे अच्छा जीजा जी हमारे बना देते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से वीडियो बना देते हैं। उनको जब भी बोलिए ना जीजा जी थोड़ा बना दीजिए ना, पट करके एकदम बना देते हैं। सो गाना चल रहा था तो फिर हमने भी थोड़े बहुत ठुमके वुमके लगाए, वो भी सिंगल एकदम। पूरा फ्लोर जो है ना, डीजे फ्लोर हमारा ही था, ऐसे लग रहा था। सो चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए हमारे डांस को, बताइएगा कैसा लगा। ये गाना देख के समझ में आ ही गया होगा, मतलब ये स्टेप देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग किस गाने पे डांस करें। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है।
और ये अंकल भी ना जबरदस्त डांस करते हैं, ये भी एक अंकल हैं, तो इनके साथ हमने भी एकदम ठुमके मारे, डांस करे और मस्ती किया। कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद फिर एक और फ्लॉन्ट हमने मारा बीच लोगों के बीच में। हम लोग अरे छोड़ो, हमें तो जैसे भी 4 लोगों से कुछ लेना देना है नहीं, खुद में खुश रहते हैं। और मेरा हस्बैंड तो है ही मेरे साथ कि वही मेरा अच्छा खासा वीडियो बना देता है। तो यहाँ पे हमने एक फ्लॉन्ट मारा और मेरा मेन मकसद क्या है बोलिए तो ये खूबसूरत सी साड़ी दिखाने की। इतनी खूबसूरत साड़ी है ना ये, क्रेप सिल्क जो बोल रहे हैं ना, मस्त साड़ी है। सो यहाँ पे भी हमने कुछ फ्लॉन्ट किया। उसके बाद हम बहुत लेट से खाएं और खाने में बहुत सारे आइटम हमने लिया भी नहीं, बहुत रात हो गई थी। तो यहाँ पे पूरी है, चिकन है, पनीर है, सलाद है, चटनी है, उसके बाद मिठाई भी लिया था हमने, उसके बाद आइसक्रीम भी खाए थे, बहुत सारी चीज़ें और भी खाए थे, बट वो सारी रिकॉर्ड नहीं किए। बस ऐसे ही रहा कुछ रिसेप्शन। उसके बाद हम लोग घर में आ गए रात का 2:30 बजे। और 2:30 बजे क्या हो रहा है हमारे घर में वो आप खुद ही देखिए। सो चलिए इस व्लॉग को अब हम यही खत्म करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगली व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहेगा। और हाँ प्लीज़ 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 हमें फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। सरिका भाई के भालो दो, भाई को प्यारो कर दो बेटा। रिजेक्ट हो गया। अरे 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 अरे